हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में चैत्र मास की कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामदा एकादशी की कथा। पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हिंदू नववर्ष की ये पहली एकादशी है, कामदा एकादशी। कामदा एकादशी का व्रत जो सुहागिन स्त्रियां व्रत करती हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहता है और उनकी गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव की कमी नहीं रहती। और साथ ही इस दिन कोई भी पूजा पाठ नियम हमें मोक्ष दिलाते ही हैं, पक्का है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी जी ने श्री हरि से पूछा था कि कौन सा व्रत पुण्य देने वाला होता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक पुण्य देने वाला होता है। और उन्होंने बताया था, जो साधक इस व्रत को रखता है वो मोक्ष की उसको प्राप्ति होती है और सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और हमारे श्री हरि कहते हैं कि जो जातक कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि, धन, वैभव की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो आइए सुनते हैं पावन पवित्र फलकारी कामदा एकादशी की कथा। एक बार जयकारा लगाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। जय श्री हरि। भगवान विष्णु भक्तों, एकादशी माता कोई साधारण तिथि नहीं है। यह धर्म की सजीव शक्ति है। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग भी मिलता है, मोक्ष भी। एकादशी केवल अन्न त्याग कर व्रत नहीं, यह काम, क्रोध, लोभ जैसे आंतरिक दोषों के त्याग का पर्व है। और जो इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह जीवन में कभी भी अकेला नहीं रहता। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत काल में जब पांडव वनवास समाप्त कर चुके थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे मधुसूदन, कृपया मुझे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और उसकी व्रत कथा विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी कामदा एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों को नष्ट करने वाली, श्राप से मुक्ति दिलाने वाली और मनोकामना को पूर्ण करने वाली एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसके विषय में एक सत्य घटना सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रवती नामक एक सुंदर और प्रसिद्ध नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम था पुंडरीक राजा। बहुत ही न्यायप्रिय था और उसकी नगरी में देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अप्सराएं और मानव सभी शांति से रहते थे। इस नगरी की एक विशेषता थी कि यहाँ हर दिन संगीत और नृत्य की भव्य सभाएं आयोजित होती थी। इसी नगरी में एक अत्यंत सुंदर गंधर्व रहता था, ललित, जो स्वर्ग में भी अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध था। उसका स्वर इतना मधुर था कि वह गाता तो वृक्ष भी झूमने लगते थे और पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। वह अप्सरा जैसी सुंदर, अत्यंत पतिव्रता और अपने पति से अटूट प्रेम करने वाली स्त्री थी। दोनों पति पत्नी का प्रेम अद्भुत था। वे एक दूसरे से पल भर भी दूर नहीं रह सकते थे। ललित जब भी कहीं सभा में गाने जाता, ललिता की छवि उसके मन में रहती। वह प्रेम ही भविष्य में उसकी परीक्षा का कारण बना। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में विशेष सभा आयोजित हुई। सभी कलाकारों को बुलाया गया। ललित को भी आमंत्रित किया गया। वह सभा बहुत बड़ी थी।
किन्नर गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, पर ललित का मन वहाँ नहीं था। उसका मन केवल अपनी पत्नी ललिता की ओर था, जो घर पर अस्वस्थ थी। जब ललित मंच पर गान प्रस्तुत करने लगा तो उसका ध्यान पूरी तरह भटका हुआ था। उसका स्वर बिखर गया, लय टूट गई, भाव नदारद थे। यह देखकर दरबार में उपस्थित एक ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तू सभी की मर्यादा भूल गया है? गंधर्व होकर भी स्वर का अपमान करता है? यह गर्व नहीं, पाप है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब राक्षस योनि में जन्म ले। और क्षण भर में ललित का सुंदर शरीर विकराल राक्षस के रूप में बदल गया। उसके लंबे नाखून, भयानक दांत और विकराल आंखें देखकर पूरी सभा भयभीत हो गई। जब ललिता को यह समाचार मिला, सब कुछ छोड़ दौड़ी चली आई, लेकिन उसने राक्षस बने अपने पति को देखकर भी घृणा नहीं की। वह बोली, आप जैसी भी हो मेरे पति हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने ललित का हाथ थामा और दोनों नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वन का जीवन कठिन था। भोजन नहीं, वस्त्र नहीं और राक्षस रूप में ललित को समाज भी नहीं अपनाता था। फिर भी ललिता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, व्रत करती, तपस्या करती और एक ही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पति को उसके पूर्व रूप में लौटा दो। एक दिन वह एक पवित्र नदी के तट पर प्रार्थना कर रही थी। तभी वहाँ एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण संत आए। उन्होंने ललिता को रोते हुए देखा और पूछा, हे सती, तुम इस भयानक जंगल राक्षस के साथ इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? ललिता की विनम्रता से कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये राक्षस मेरे पति हैं। पूर्व में गंधर्व थे, पर एक ऋषि के श्राप से राक्षस बन गए हैं। मैं इन्हें फिर से पूर्व रूप में देखना चाहती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति महान है। सुनो, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से उसका व्रत करो, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की कथा सुनो, तो निश्चय ही तुम्हारे पति को मुक्ति मिलेगी। ललिता ने अगली कामदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया। उसने दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागरण, भगवान विष्णु का स्मरण किया, दीप जलाया, भजन गाए और अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती रही। हे श्रीहरि, मेरे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करें, मुझे मेरे पति का स्वरूप लौटाइए। रात्रि बीत गई। सूरज की पहली किरण पड़ी ही थी कि एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। वह सीधे ललित के ऊपर पड़ा। प्रकाश में भगवान विष्णु की कृपा समाहित थी। ललित का राक्षस शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पुनः अपनी पुरानी गंधर्व रूप में लौट आया। सुंदर, तेजस्वी और मधुर मुस्कान लिए ललिता की आंखों में आंसू बहने लगे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसके बाद दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का धन्यवाद दिया, संत का आशीर्वाद लिया और भद्रवती लौट गए। वहाँ सभी ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया और ललिता की भक्ति की सराहना की। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है, श्राप से मुक्ति दिलाता है और प्रेम विभक्ति को सार्थक करता है। जो भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, वह अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा भक्ति प्राप्त करता है। कामदा एकादशी की जय हो। श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। भक्तों, चलिए अब सुनते हैं कामदा एकादशी की दिव्य उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में जब धर्म की स्थापना हो रही थी, तब त्रिलोक में अधर्म और पाप अपनी सीमाएं लांघ चुके थे। असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवता असहाय थे, यज्ञ बाधित हो रहे थे और मनुष्य का जीवन संकट में था। इसी समय मुर नामक एक भयंकर असुर का जन्म हुआ। उसका शरीर विशाल पर्वत के समान था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसका नाम सुनकर कांपने लगे। मुरासुर ने तप करके अनेक शक्तियां प्राप्त की और फिर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी हार गए। देवताओं ने भागकर भगवान विष्णु की शरण ली। हे नारायण, यह असुर संपूर्ण सृष्टि को निगलने चला है।
आपकी ही शरण है। भगवान विष्णु ने मुरासुर का अंत करने का निश्चय किया और अपनी दिव्य गदा लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। भीषण युद्ध छिड़ गया। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मुरासुर थकता नहीं था। अंततः भगवान विष्णु हिमालय की एक गुफा में बद्रिका आश्रम में विश्राम करने लगे। उन्होंने अपनी दिव्य तेज से एक दिव्य योग निंद्रा धारण की। तभी मुरासुर वहां आ पहुंचा। अब भगवान विष्णु भी गए। भगवान विष्णु भी थक गए। यही मौका है कि वह गुफा में प्रवेश कर भगवान पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मुरासुर ने गदा उठाई, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति एक तेजस्वी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उस कन्या की आंखें अग्नि शिखा के समान थी। उसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वह बोली, अधर्मी, तू मेरे स्वामी को हानि नहीं पहुंचा सकता। मुरासुर हंसा, तू एक स्त्री होकर मुझे रोकेगी? कन्या गर्जी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं स्वयं धर्म की शक्ति हूँ। मैं ही एकादशी एक भीषण युद्ध हुआ और अंततः एकादशी माता ने मुरासुर का संहार किया। जब भगवान विष्णु योग निंद्रा से जागे और यह सब देखा तो प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और मुझे शीघ्र ही प्राप्त करेगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और सभी लोकों में एकादशी व्रत की महिमा गूंजने लगी। पृथ्वी पर एक भक्त की कहानी। बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय, एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं एक भक्त की कहानी। राजा धर्मसेन की पुत्री थी। एक और कथा है जो धरती पर घटती है। ये कथा राजा धर्मसेन की है, जो अपने राज्य में अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। परंतु उनकी एकमात्र पुत्री रत्नावली अत्यधिक रुग्ण थी। उसका शरीर दुर्बल था और किसी भी वैद्य की औषधि उस पर असर नहीं करती थी। राजा दुखी थे। एक दिन एक संत उसके राज्य आए। उन्होंने कहा, राजन, ये कन्या मुझे पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रही है। इसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। केवल इसी से इसका उद्धार होगा। उद्धार संभव है। राजा ने जैसे ही यह सुना, रत्नावली ने बाल्यावस्था में ही निर्जल एकादशी का व्रत किया। व्रत के दिन वह सारा दिन भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। रात में जागरण किया और अगले दिन पारण पर कर भजन गाती रही। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। उसकी देह तेजस्वी हो गई, उसकी सारी बीमारी दूर हो गई और वह दीप्तमान हो उठी। राजा ने देखा और उसकी आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने राज्य भर में एकादशी महोत्सव मनाया और तब से यह एकादशी परंपरा चल पड़ी। एकादशी माता कोई साधारण तिथि नहीं, यह धर्म की सजीव शक्ति है। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग भी मिलता है, मोक्ष भी। एकादशी केवल अन्न त्याग का व्रत नहीं है, यह काम, क्रोध, लोभ जैसे आंतरिक दोषों के त्याग का पर्व है। और जो इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह जीवन में कभी भी अकेला नहीं रहता। श्री विष्णुवे नमः। एकादशी माता की जय हो। भक्तों, भक्ति का दीप हर हृदय में जलता रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को और रात 8 बजे होगी और अगले दिन यानी 8 अप्रैल को 9:12 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है। इस प्रकार से 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। जगत की पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से सभी पाप मिट जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत का पारण मुहूर्त। कामदा एकादशी व्रत का पारण 9 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। ऐसे ही एक रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हे एकादशी माता, हे एकादशी माता, कथा अधूरी हो तो पूरा करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।